चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो कौन सी एक्सरसाइज चल रही है हमारी? 2E एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन कौन सा है? चौथा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है? ठीक है, तो वह कौन सी दशमलव संख्या है जिससे गुणा करने पर जो गुणनफल है इतना होता है? तो ये हमको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी संख्या क्या है? हमें क्या लिखना पड़ेगा? अभीष्ट संख्या हमारी क्या है? अभीष्ट संख्या क्या है हमारी? अभीष्ट संख्या जो है वो है 1227.8016। ठीक है, इसका क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी का हमें क्या करना पड़ेगा? वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। अब आप कहोगे ये वर्गमूल कैसे निकलेगा? तो उसके लिए उसके पहले कुछ स्टेप करने पड़ेंगे। जैसे हमको लिखना पड़ेगा माना वह संख्या जो है वो क्या है? x है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं x को क्या कह रहे हैं? x को x से ही, इसके बाद जो लाइन होगी x को x से ही गुणा करने पर हमारे संख्या क्या आती है? आती है 1227.8016। तो x की जब हमारा अभीष्ट संख्या हमारी क्या है? x है। जब x पर से स्क्वायर हटा तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ गया। जब इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ गया तो अब क्या करना पड़ेगा? मतलब हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा 1227.8016। ठीक है, तो ये है। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो कितनी बार में जाएगा? इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना। तो 4 तियाँ 4 को 16 होता है, 3 तियाँ 9 होता है। तो कितना बचा? 3 बचा। क्या उतारा? 27 उतारा। तो ये हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। 6 हो गया। अब हम कितनी बार में ले जाएंगे? कितनी बार में ले जाएंगे? 5 बार में ले जाएं? 5 बार में ले जाके देखते हैं। 5 25, 5 छक्का 30, 30 2 32। ठीक है, तो क्या बच गया? 2 बच गया। अब हम क्या उतारेंगे? 80 उतारेंगे। ठीक है, तो 80 हमारा यहाँ पे क्या हो गया? 5 5 10 और 70 हुआ। ठीक है, अब 70 इधर है। अब इधर अगर हम कोई संख्या लिखते हैं वो 280 से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ेगा? 0 उतारना पड़ेगा। 0 उतारेंगे तो इधर हम डबल 80 तो हमने उतारा ही है। ठीक है, अब हम डबल उतार रहे हैं, 16 भी उतार रहे हैं, तभी हमने 0 यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाया है। ठीक है, अब हमारा 3 था, 5 था, अब हमने दशमलव लगाया था, दशमलव लगा था, उसके बाद हमने 0 लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हमने यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा बढ़ाया है, इसलिए हमने 0 यहाँ पे लगाया है। अब हम किससे करते हैं? किससे जाएगा? 7 से करें? 7 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 4 से करें? 4 से तो 28। हाँ, 4 से चला जाएगा पूरा पूरा। 4 चौको 16 और 0, 4 से 28। ठीक है, ये पूरा पूरा हमारा चला गया। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो इसका वर्गमूल क्या निकल के आया? 35.04। तो मतलब वो संख्या जो अभीष्ट संख्या थी, मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आई? 35.04। यही हमारा संख्या हो जाएगी यही। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहले इसको हम क्या करेंगे? पहले इसको हम साफ़ करेंगे। ठीक है, इसको हम साफ़ करते हैं, फिर हम अपना 5वां जो क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है, 5वां हमारा क्वेश्चन क्या है वो अब करेंगे हम। ठीक है, तो 5वां हमारा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। तो चलिए पढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन अपना। तो 5वां हमारा क्वेश्चन है एक वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग हमारा कैसा होता है? वर्ग हमारा ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, वो हमारा वर्ग होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल इन्होंने दिया है। वर्ग का क्षेत्रफल जो है क्या दिया है इन्होंने?
वो दिया है 0.000376 3 और 6 37 63 6, ठीक है, ये दिया है। तो भुजा की लंबाई हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा ही ये पूछ रहे हैं। भुजा मान लो x है, ठीक है, भुजा मान लो हमारी x है, तो x स्क्वायर हुआ, भुजा स्क्वायर होता है। तो हम क्या करना है, अब ये 0.00037636। अब हमारी x की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा। 0.000367 है, 37,636, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए इसका वर्गमूल इधर निकाल लेते हैं। ये है हमारा, इधर हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारी संख्या क्या है, 0.00037636। ये हमारा जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ठीक है। अब 0 बार में तो जाएगा नहीं, तो 0 से 0 कट गया हमारा। फिर अब अगली बार हम क्या करेंगे, हम क्या उतारेंगे, 0 और 3 उतारेंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा, एक कम जाएगा। तो हम यहाँ पे 0.01 करेंगे, क्योंकि 0 दशमलव तो पहले ही था, दशमलव में लगा दिया, फिर 0 बार में गया, फिर 1 बार में जा रहा है। तो अब 1 कम 1, तो बचा कितना, 2 बच गया। अब हम क्या उतारेंगे, 76 उतारेंगे, 7 और 6 उतारेंगे। अब हमारा ये क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब हम कितनी बार में ले जाएं, 9 बार में ले जाएं, 9 बार में ले जाके देखते हैं। 9 ने 81 और 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 5 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5, 7 में से 6 गया, 1, ठीक है। अब हम क्या उतारेंगे, 36 उतारेंगे, 36 उतारा। अब यहाँ पे 9 भी लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जुड़ के क्या हो गया, 9 9 18, 2 1 3। अब कितनी बार में जाएगा, अब हमारा कितनी बार में जाएगा, 6 बस से 6 से नहीं, 4 से करके देखते हैं, ठीक है, 4 से करके देखते हैं। 4 चौको 16, 4 8 32, 1 33, 4 3 12, 12 3 15। इस तरीके से पूरा ये हमारा कट गया है। तो हमारा जो भुजा आएगी, भुजा मतलब ये वर्ग की लंबाई जो आएगी, वर्ग की लंबाई कहो या वर्ग की चौड़ाई कहो, दोनों ही हमारी क्या थी, x थी, जो कि क्या आई है, 0.194 मीटर, ठीक है। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से मीटर दिया गया है तो मीटर हमारा हो जाएगा आंसर। और सॉरी, यहाँ पे दशमलव जो है हमारा 0.0194 ये है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, मैं बिगाड़ देती हूँ, ठीक है। अब हमारा 6वां क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम। तो हमारा 6वां क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, हमारा 6वां क्वेश्चन कहता है, यदि √2 की वैल्यू जो है वो है 1.4142, तो √8 का मान जो है वो हमें दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, यदि √2 की वैल्यू 1.4142 है तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। तो √8 का हमारा कैसे होगा, √8 जो है √2 गुणे, ऐसे लिखा जाएगा, √2 गुणे √2 गुणे √2, ये हमारा √8 हो गया, ठीक है। तो √2 और √2 कितना हो गया, 2 हो गया। इसको हम 2 √2 लिख सकते हैं।
तो मतलब हम क्या कहेंगे, ये हमारा रूट 8 हो गया था। तो हम रूट टू जो है हमारा रूट 8 का मतलब क्या हो गया, 2√2 हो गया। तो 2 की गुणा हम किससे कर दें, 1.4142 से कर दें। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 और 2 एकम 2, ये हमारा आ जाएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल जो निकालना था हमने निकाल दिया। ये वर्गमूल की वैल्यू तो हमें दी ही गई थी, वर्गमूल की वैल्यू जो हमको दी गई थी ये दी गई थी, तो हमने डायरेक्ट ये जो है आंसर निकल आया है हमारा। तो दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, चौथे स्थान पर 4 है जो कि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है मतलब हमारा आंसर 3 अंक तक यहाँ तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, रूट 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, रूट 8 को ही हम 2√2 भी कहते हैं, रूट 8 को हम रूट 2 भी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 2.828, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, लग गया है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी पूरी एक्सरसाइज थी जो वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी दक्षता होगी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम दक्षता कराएंगे। तो अब क्या करना है आपको, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है आपको। आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन है रूट 3 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको कमेंट करके हमको बतानी है। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताना है रूट 3 की वैल्यू क्या होती है। अब आपको क्या करना है, हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और शेयर करना होता है, बस इतना सा काम करना होता है। और बेल आइकन को भी हिट करना होता है। ठीक है, ऑल वाला जो ऑप्शन होता है वो लगाना होता है। ठीक है, गुरु दक्षिणा में इतना कर देना। और हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हर किसी पे आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर यूट्यूब पे हमारा चैनल सर्च करना है तो आप यूट्यूब में youtube.com होता है, youtube.com होता है, तो उसमें आप स्लैश लगा के जोजस स्टडी, बिना स्पेस के, स्टडी ऑफिशियल ये लिख देंगे तो आपको हमारा चैनल जो है वो डायरेक्ट खुल के आ जाएगा। या जोजस स्टडी ही डाल देंगे तो हमारा चैनल खुल के आ जाएगा। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर सुन लेना फिर जाना। ओके, तो भाई इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम यहाँ पे सर्च करते हैं जोजस स्टडी सर्च करते हैं तो हमारा ये चैनल जो है खुल के आ जाता है। इस तरीके से चैनल पे जब हम टैप करते हैं तो पहला ऑप्शन है होम का, दूसरा है वीडियोस का, तीसरा है प्लेलिस्ट का, चौथा है चैनल का। जब हम प्लेलिस्ट पे जाते हैं तो जब ने प्लेलिस्ट पे टच किया तो हमारी कई सारी जो हैं प्लेलिस्ट हैं, कक्षा 1 की, कक्षा 2 की, हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट जो हैं वो खुल के आ जाती हैं। अब आपको अगर ज़्यादा नहीं दिख रही तो ये एरो दिख रहा होगा, एरो पे आप टैप करेंगे। कहाँ है एरो, एरो पे आप टैप करेंगे, उसके बाद इस तरीके से ये के आ जाएगा व्यू 30 मोर। तो व्यू 30 मोर पे आप टच करेंगे तो बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वो खुल के आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको जिस भी क्लास की वीडियो देखनी है वो आप देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की वीडियो जो हैं वो पड़ी हुई हैं। और उसके बाद हमारी तीसरी बात ये है कि जब आप चैनल पे टच करेंगे, जब आप चैनल पे टच करेंगे तब आपको हमारे 3 और चैनल दिखेंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन तीनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारे क्रिएटिव चैनल है। पहला जो चैनल है वो हमारे बच्चों के लिए चैनल है। बच्चों को कैसे क्या सिखाया जाता है, उनको कैसे क्रिएटिव बनाना है, कैसे क्या चीज़ सिखाना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा चैनल है, दूसरा जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी चैनल है, जिसमें क्या आपको दिखाया गया है, उसमें सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी जो हैं खुद हाथों से बनाना सिखाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी खुद हाथों से मैंने बनाई है और बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से ये ज्वेलरी बनी हुई है। आप कहीं भी पहन के जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। अब हमारा जो तीसरा चैनल है जोजस
क्राफ्ट। इसमें क्या है, घर की जो पुरानी बेकार चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनसे हम क्या क्या सुंदर सुंदर डेकोरेशन वाली चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं, वो हमारे वीडियोज़ हैं, ठीक है। इस तरीके से आप हमारे इन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो भाई अब बाय बाय, शब्बा खैर, गुड बाय, बाय बाय।